बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमहीद। कुरान पाक इन तारीख़ी वाक़यात को सिर्फ़ इसलिए बयान नहीं करता कि वो वाक़यात हैं जिनका एक तारीख़ में लिखा जाना ज़रूरी है, बल्कि इसका मकसद ये है कि इन वाक़यात से पैदा होने वाले नताइज से इंसान की हिदायत और रहनुमाई के लिए नसीहत और इबरत हासिल की जाए, और इंसानी अक्ल व जज्बात से अपील की जाए कि वो फितरत के कवानीन के सांचे में ढले हुए इन तारीख़ी नताइज से सबक हासिल करें और ईमान लाएं कि अल्लाह की हस्ती एक इनकार न की जा सकने वाली हकीकत है, और कुदरत का यही हाथ इस कायनात पर कार फरमा है, और इसी मजहब के अहकाम की पैरवी में फलाह निजात और हर तरह की तरक्की का राज पोशीदा है, जिसका नाम फितरत का मजहब या इस्लाम है। क़िससुल कुरान से माखूज। पहला इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान मजीद ने जो हक़ाइक़ बयान किए हैं, उनकी तफसीली वजाहत से पहले ये समझ लेना ज़रूरी है कि इंसान के वजूद में आने का मसला आज इल्मी लिहाज से एक नए दरवाज़े की हैसियत रखता है। यानी नज़रियाए इर्तिक़ा, एवोल्यूशन का ये दावा है कि मौजूदा इंसान इब्तिदा ही से इंसान पैदा नहीं हुआ, बल्कि उसने कायनात में मुख्तलिफ दर्जे तय करके मौजूदा इंसानी शक्ल हासिल की। जिंदगी की इब्तिदा पत्थरों, दरख्तों और जानदारों की मुख्तलिफ सूरतों से होती हुई लाखों बरस बाद तरक्की के मराहिल तय करते हुए पानी की जूंक लबोना से शुरू हुई और मुख्तलिफ जानदार तबक़ात से गुजरती हुई आखिरकार इंसान की मौजूदा सूरत में ज़ाहिर हुई। मगर मज़हब ये कहता है कि खालिक़े कायनात ने पहला इंसान हज़रत आदम की शक्ल में पैदा किया, फिर इन्हीं की जिन्स से हज़रत हव्वा को पैदा किया ताकि नस्ल इंसानी का सिलसिला कायम हो। यही वो इंसान है जिसे खालिक ने तमाम मखलूक़ात पर फजीलत अता फरमाई, उसे अपनी अमानत का अमीन बनाया और ज़मीन पर खिलाफत का शरफ बख्शा। बेशक हमने इंसान को बेहतरीन अंदाज में पैदा किया। बेशक हमने आदम की औलाद को तमाम कायनात पर बुजुर्गी बख्शी। मैं ज़मीन में एक नायब बनाने वाला हूं। हमने अपनी अमानत आसमानों और ज़मीन पर पेश की, मगर उन्होंने इनकार किया। इंसान ने उसे उठा लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या नज़रियाए इर्तिक़ा और मज़हब के दरमियान कोई तज़ाद है या तत्बीक मुमकिन है? कुरान का मुवक्किफ़ ये है कि दीन व इल्म में कोई हकीकी तसादुम नहीं। अगर बज़ाहिर कहीं इख्तिलाफ दिखाई देता है तो वो सिर्फ इल्म की नामुकम्मली की वजह से होता है। जब भी इल्म की पोशीदा हकीकतें ज़ाहिर हुईं, तसादुम ख़त्म हो गया और वही हकीकत नुमाया हुई जो वही के ज़रिए पहले ही बयान हो चुकी थी। लिहाजा इल्म व मज़हब के दरमियान अगर कभी तज़ाद महसूस हुआ तो आखिरकार इल्म ही को अपनी बात वापस लेनी पड़ी और वही इलाही का फैसला अपनी जगह कायम रहा। इसी बुनियाद पर कहा जा सकता है कि इंसान खाह इर्तिकाई मराहिल से गुजरा हो या इब्तिदाही से अपनी मौजूदा शक्ल में पैदा हुआ हो, इल्म व मज़हब दोनों इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि इंसान कायनात की बेहतरीन मखलूक है। वो अक्ल व शऊर का पैकर, आमाल व किरदार में जवाबदेह और कानून व ज़ाब्ते का मुकल्लफ है। हकीकत ये नहीं कि इंसान की तख्लीक बेमकसद है, बल्कि उसके वजूद के पीछे एक अजीम मकसद पोशीदा है। कुरान इसीलिए इंसान की पैदाइश के ज़ाहिर पहलू पर बहस नहीं करता, बल्कि उसके मकसद वजूद पर जोर देता है। क्या इंसान ये समझता है कि उसे बेकार छोड़ दिया जाएगा? अल-क़ियामा 75-36। अल्लाह ने इंसान को पैदा किया और उसे नेकी व बदी के रास्ते दिखाए। ताहा 20-50। फिर हमने उसे दोनों रास्ते नेकी व बदी दिखा दिए। अल-बलद 90-10। इसीलिए कुरान का मरकज व महवर इंसान है, वही नेकी का दाई, बदी से रोकने वाला और रुश्द व हिदायत का मुखातिब है। इस्लामी नुक्ता नज़र से इल्मी मबाहिस, इस्लाम ये तालीम देता है कि जो उमूर यकीन व मुशाहिदे के दर्जे तक पहुंच चुके हैं और कुरान व वही उनकी तरदीद नहीं करते, उन्हें बिला शक तस्लीम कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी हक़ाइक़ का इनकार सिर्फ तंग नज़री है। अलबत्ता वो मसाइल जो अभी मुशाहिदे या क़तई सुबूत के दर्जे तक नहीं पहुंचे, उनमें कुरान के अल्फाज की तावील नहीं करनी चाहिए,
بلکہ وقت کے ساتھ حقیقت خود ظاہر ہوگی۔ سچ یہ ہے کہ سائنسی نظریات بدلتے رہے ہیں، مگر قرآن کی تعلیمات کبھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں، اور جب بھی کوئی علمی نظریہ یقین کی حد تک پہنچا، وہ اسی نقطے پر آ کر ٹھہرا جسے قرآن نے پہلے ہی واضح کر دیا تھا۔